नारायणं नित्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण कमलों पर कोट से हनुमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि पावन भगवान का यह श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की बड़ी महती विशेष कृपा हम सबके ऊपर। हम सबका ये परम कर्तव्य है कि जो अवसर हमको भगवान प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से हम सब तैयारी करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। भगवान आनंद कंद श्री रामचंद्र की लीला ही ऐसी है। कल पूर्व दिवस पर हम सब श्रवण कर रहे थे कि जब अनेकों असुर राजा पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार पापाचार फैलाने लगे, उस समय सारे देवता सारे ऋषि मुनि और पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके सब भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति किया। भगवान ने सबको शोक रहित किया अपने सुंदर संदेश को दे करके। भगवान की सुंदर आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सीधे सुरेशा, तुम्हि लागे दरिहउँ नरवेशा, हरिहउँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो तुम देव समुदाय। हरिहउँ सकल भूमि गरुआई, यानी मैं भूमि का भार हरण करने के लिए जल्द ही मनुज रूप में आऊंगा। ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि ठीक है देवता लोग, आप भी जाइए सुंदर बानर भालू बन करके भगवान श्री राम के इस नेक काम में आप भी उनका सेवक बन करके सेवा कीजिए। यहाँ पर हम सब अयोध्या धाम की ओर चलते हैं।
जहां पर रघुकुल सूर्य के समान हमारे महाराज दशरथ जो धर्म पूर्वक अपने प्रजाजनों का पालन पोषण कर रहे हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, कैकेयी हैं। सब भगवान का भजन और भक्ति करने वाली, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखने वाली महाराज दशरथ बड़े ही आनंद के साथ अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, राज्य में कोई दुखी नहीं, सब आनंदित हैं। महाराज दशरथ की चौथी अवस्था आ चली है और महाराज दशरथ को एक बार मन में ग्लानि हुई। क्या हुई? बोले, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भयंकर चिंता हुई कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है। ख्याल कई बार आया, लेकिन ग्लानि और चिंता विशेष रूप से महाराज को एक बार ही हुई। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि मैं तो भूपति हूं, पूरा भू का भार जिसके ऊपर हो, किसके ऊपर होता है? राजा के ऊपर। तो अब ये भार मैं किसके ऊपर रखूं? ऐसा कोई मेरे घर में है नहीं। तब महाराज दशरथ को विशेष चिंता हुई और वह जो है भागे भागे जाते हैं गुरु जी के पास। गुरुदेव को बुलाया नहीं, क्योंकि जब चिंता और मन में ग्लानि हुई तो समझ गए कि स्वयं गुरु के चरणों में जाना चाहिए। और गए हैं, प्रार्थना किए हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है कि महाराज आप धीरज धारण कीजिए। धरहूं धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक दो नहीं महाराज, 4 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, बस धीरज धारण कीजिए। और वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपका यह जो मनोरथ है पूर्ण होगा। भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। यज्ञ से पुत्र होना कह करके दिव्य जन्म भी कह दिया, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, यह जो है भाव कह करके उन्होंने उनका दिव्य कर्म भी कह दिया। क्योंकि भगवान ईश्वर जो होते हैं उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। वैसे तो भगवान अजन्मा है, जन्म होता ही नहीं, उनका प्राकट्य होता है। और ऋषि श्रृंगी को यहाँ पर वशिष्ठ जी ने बुलवाया है। ऋषि श्रृंगी कौन है? तो ये जो रामायण काल के ऋषि श्रृंगी हैं, इनको श्रृंग ऋषि, ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एक जो है बड़ी बहन, जिनका नाम था शांता, यह सुमित्रा की पुत्री। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ। जब एक दिन विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनका जो तेज था वह स्खलित हुआ, और उस जल को, जहां पर उनका तेज प्रवाहित हुआ, उसको एक हिरणी ने पान कर लिया, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार ब्राह्मण अपने क्षेत्र में, कृषि आदि का जो क्षेत्र था, वहां पर बड़े दुखी थे, क्योंकि वहां पर बड़ा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। तो सब वहां के प्रजाजन जो है दुखी होकर के राजा रोमपाद के पास गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इधर इंद्रदेव रुष्ट हो गए, तो पूरा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तब राजा ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलवाया, और यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई, जिससे पूरा जो प्रजाजन था वह एकदम आनंदित हो गया। तभी वर्षणी और रोमपाद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि को देने का फैसला किया। यज्ञ से संतुष्ट होकर यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चरु प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यह जो ऋषि श्रृंगी हैं,
वो श्रृंगी अलग हैं, एक जो हम भागवत पुराण में शमी के पुत्र श्रृंगी, और ये श्रृंगी बिंभांडक के पुत्र हैं। लेकिन वो किस प्रकार से प्रकट हुए, हिरणी के द्वारा, इसीलिए श्रृंग के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए श्रृंगी इनका नाम हुआ। अब बड़े तपस्वी, बड़ा इनके अंदर भगवत भक्ति, तपस्या, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चरु प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ को दिया कि लो, और ये अपने तीनों रानियों में इसको यथा योग्य बांट दीजिए। राजा जो है आए हैं, वो पायस था, खीर प्रसाद, सबसे पहले आधा भाग किया उसका और कौशल्या मैया को दिया। शेष आधे के दो भाग किए, उनमें से एक भाग महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिया और दूसरा जो शेष था उसको जो है माता कौशल्या और सुमित्रा, जो ओ कैकेयी, दोनों एक एक अपने हाथ से लेकर के सुमित्रा को देती हैं। इस प्रकार सभी रानियां उस प्रसाद को पाती हैं, ग्रहण करती हैं, और सभी गर्भवती होती हैं। अब तो जब से भगवान गर्भ में आए हैं, तब से ही अयोध्या का पूरा जो छटा है, अयोध्या का जो पूरा वातावरण है वो दिव्य हो गया। पूरे लोक में सुख संपत्ति छा गई। बाबा जी लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। अब जिनके गर्भ में साक्षात भगवान ही अपने अंशों सहित आए हों, उनके रूप, उनके शोभा, उनके तेज का कहना ही क्या, क्योंकि भगवान अनंत कोटि सूर्य से बढ़कर के उनका तेज और प्रभाव है। कहते हैं कि रानियां कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, कैकेयी, तीनों माताएं जो है सुंदर महलों पर शोभित हो रही हैं। कहते हैं कि अयोध्या का जो वातावरण है, जो अयोध्या की प्रकृति है, वह भी एकदम दिव्य हो गई। अयोध्या में सृष्टि ने अपना नियम बदल लिया। नियम बदलने का तात्पर्य यह है कि भगवान जब गर्भ में आए हैं, तभी से जो ऋतु के फल थे वो तो थे ही, जो ऋतु के फल नहीं थे उस समय वो भी उत्पन्न हो गए। फल फूल का समय हो या ना हो, सब अपने आप होने लगे महाराज। तो किसी ने उससे पूछा प्रकृति से कि भाई तुमने अपना नियम क्यों बदल लिया सृष्टि से? तो मानो वह सृष्टि भी मुस्कुराती है और कहती है कि अरे भाई, जब सृष्टा ही नियम बदलने के लिए तैयार है तो हम क्या करें, हमसे पूछ रहे हो? सृष्टा यानी परमात्मा, वो अजन्मा है, लेकिन आज देखो वो भी जन्म लेने के लिए तैयार है। पूरे अयोध्या के गलियों में साधु संतों का तांता लगा है। सब संत भक्त कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का अब जन्म होने वाला है, प्राकट्य होने वाला है। सुंदर योग, लग्न, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अनुकूल हो गए। अब ये बताइए कि भगवान के ही बनाए सब कुछ हैं, सृष्टि भगवान ने बनाया, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टा भी है, तो उनके ही बनाए हैं सब आज आनंदित उत्साहित हो रहे हैं कि हमारे बनाने वाले जगत में आने वाले हैं लीला करने के लिए। तो आज मानो सब शुभ तिथि मुहूर्त सब अपने अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। कहते हैं भगवान का जब अवतार हुआ उस समय बड़ा पावन पुनीत समय था। कैसा समय? तो दर्शन कीजिए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष और भगवान को बड़ा प्रिय लगने वाला अभिजीत मुहूर्त।
मध्य दिवस, मध्याह्न का समय है। अति शीत न घामा, न ठंडी है और न बहुत ज्यादा गर्मी है। और सबको, मन को आनंदित करने वाला पूरा वातावरण, तरह तरह के वृक्षों के फल फूल जो है सब देख करके आनंदित हो रहे हैं। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे हैं सुजनों। सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं आज। यहाँ पर माता कौशल्या अपने भवन से बाहर निकलना बंद कर दिया है। यह गर्भ का स्पष्ट संकेत कि अब जो है बहुत जल्दी जो है प्रभु आने वाले हैं। प्रातः काल माता कौशल्या ने सरजू में स्नान किया है। माता श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं और सभी दास दासियों को अपने कक्ष से बाहर किया है। भगवान नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा के सम्मुख माता कौशल्या जो है भगवान का ध्यान करने लगे हैं। सब सेवक सेविका महाराज दूर से देख रहे हैं कि आज माता कौशल्या का जो तेज है वो अवर्णनीय है, मानो सहस्त्र चंद्रमा एक साथ प्रकट हो जाए, ऐसी आभा उनके मुखमंडल की है। माता कौशल्या जो है भगवान नारायण के ध्यान में, उनकी गहरी साधना में डूबती जा रही हैं। और उसी समय सब लोगों ने क्या देखा, बड़ा दिव्य, कि एक दिव्य प्रकाश पुंज, एक दिव्य तेज जो माता के शरीर से बाहर आना चाहता है। माता कौशल्या के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल जागृत हो गया और माँ देख रही हैं कि मेरे अंदर से कोई दिव्य शक्ति है जो बाहर आना चाहती है। और जैसे ही घड़ी के 12 बजे हैं महाराज, वैसे ही वह दिव्य, वह परमात्मा चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए रामलला सरकार की जय। जैसे ही माता कौशल्या ने अपने सामने भगवान के अद्भुत रूप को देखा है, माता तो गदगद हो गई, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कह विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर शोभासे यह उपहासे, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रभु के अद्भुत स्वरूप को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता जो है हाथ जोड़ करके
समझ गई कि मेरे घर साक्षात जगदीश ही आए हैं। स्तुति करती हैं। माता कहने लगी, हे प्रभु, बेटा बन करके आए हो या बाप बन करके आए हो? भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, मैया मैं तो बेटा ही बन करके आया हूँ। बाप तो वहीं मैं क्षीर सागर वैकुंठ में ही बना रहता हूँ भाई, सबके परमपिता परमात्मा कहलाते हैं प्रभु। मैया मैं तो आपका बेटा बन करके आया हूँ। मैया कौशल्या ने कहा, तो प्रभु बेटा जो संसार में जन्म लेते हैं इतने बड़े नहीं होते, छोटे बन जाइए। भगवान बोले, ठीक है मैया। तुरंत प्रभु ने छोटा शिशु रूप धारण कर लिया। कौशल्या मैया ने कहा, हे प्रभु, संसार में सब मनुष्यों के जो बालक होते हैं 2 हाथ 2 पैर वाले होते हैं, ये 4 भुजाधारी नहीं होते कोई, इसलिए 2 हाथों वाले बन जाइए। भगवान तुरंत 2 हाथों वाले बन गए। मैया ने कहा कि अब प्रभु रुदन भी करिए, जब बालक जन्म लेता है तो रोता है। भगवान कहने लगे कि रोना भी पड़ेगा मैया? कौशल्या माता ने कहा, हे नाथ, जब भक्त आपको रो रो करके पुकारते हैं और आज आप भक्तों के लिए रुदन नहीं कर सकते उनकी प्रसन्नता के लिए? जैसे ही मैया ने कहा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक शुर भूपा। उसी समय भगवान ने प्राकृत शिशु रूप धारण किया और रोना प्रारंभ किया। सज्जनों, जैसे ही भगवान के रामलला सरकार के रुदन का स्वर गूंजा है, अयोध्या के महलों में सोनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनते ही बच्चों के रोने का स्वर महाराज, सारी रानियां, अन्य जो दास दासियां हैं, रानियां हैं, सब भागी भागी चली आई हैं। और जैसे ही आकर के देखा है, आहा लल्ला हुआ है माता कौशल्या के, सब हर्षित हो गई। और महाराज दशरथ ने पूछा दासियों से, क्या हुआ, बता क्यों नहीं रही हो? दासियों ने कहा, महाराज हम ऐसे नहीं बताएंगी, पहले बताइए बधाई मिलेगी। महाराज दशरथ ने कहा, बिल्कुल, जो आप चाहोगी वो है आपको प्राप्त होगा। दासियों ने कहा, हे महाराज, कौशल्या मैया के गोद में सुंदर सा राजकुमार लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है। जैसे ही सुना है महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि कहते हैं उसका ठिकाना ना रहा। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। तुरंत महाराज दशरथ सुनते ही इतने प्रसन्न हुए हैं, सुमंत्र जी को बुलाया है, कहा भाई सुंदर गाने वाने बजाने वाले जो गान तान वाले हैं उनको बुलाओ और सुंदर उत्सव करो अयोध्या धाम पर। सभी नर नारी अवध के एकदम प्रसन्न हो रहे हैं। सुंदर उत्सव की तैयारी चल रही है, क्योंकि महाराज दशरथ के घर लल्ला हुआ है, हमारे राम लला सरकार आए हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय। अब यहाँ तो बधाई ही बधाई चलती रहेगी। आइए छोटा सा 2 लाइन बोल करके हम फिर आप लोगों से सुनेंगे बधाई भी और इस चौपाई भी। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो, गुल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो, गुल्ला से मच गयो। क्यों? जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो। हाँ, बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। अब उत्सव चलता रहेगा। ये समय हो चुका है। बोलिए राम लला सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाइएगा, उसके बाद बधाई गीत भी सुनाइएगा।
भगवान के प्राकट्य का जो गीत है, बधाई है, भजन है, जो भी आप लोग सुनाने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहले श्लोक सुनाए जो है नितेश त्रिपाठी जी, फिर इंदु पराशर जी हैं, और इंदु पराशर जी के बाद नीरजा तिवारी जी हैं, नीरजा तिवारी जी के बाद मोनिका झा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं, है ना। और दो लोग बीबो, बीबो से जुड़े हैं, अपना नाम लिख लीजिए क्योंकि नाम तो आपका लिखा नहीं है। और उन्नति जी हैं। चलिए नितेश जी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे राधे। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रतीक शंभु बखानी। विश्वविदित कई देशु, सत्य के तुतय बसई नरेशु। परम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, वैसी अमित आचरज बखानी। राधा। हाँ राधे राधे। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। कर बिनती पद गहि दस सीसा, बोल हूँ बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गावपुर आगे लगावहि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया। नीरजा तिवारी जी आप सुनाइए। नाम आपको सभी को प्रणाम करते हुए। जप जोग विरागा, तप मग भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुन उठी धावई, रहे न पावई, धरी सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा, धर्म विचित्र नहीं, धर्म सुनई नहीं काना। कही बहुरूप त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जय श्री राम। बहुत अच्छा। इनके बाद आगे सुनाए मंजू शर्मा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं। जय गुरु जी। जैसे हम्म। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरहूँ एक परिद्रोही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। राधे राधे गुरु जी। हम्म। मोनिका झा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला,
चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराबा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।